मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद अपने चैनल महाविद्या साधना से, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटे की आकृति की बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज शुरू करते हैं अष्टम महाविद्या बगलामुखी से। बगलामुखी पीताम्बरा माई, ब्रह्मास्त्र रूपणी माई, ब्रह्मास्त्र स्तंभन कारिणी माई, स्तंभन की अधिष्ठात्री माई बगलामुखी से। बगला जो शब्द है वो बलगा शब्द का अपभ्रंश है, जिसका मतलब होता है लगाम लगाना, चाप या लगाम। ये माई का रूप शत्रुओं पर स्तंभन करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए, उनको रोक देने के लिए प्रमुख रूप से उपयोगित होता है। शत्रु आपके बाहरी भी हो सकते हैं, राष्ट्र के शत्रु भी हो सकते हैं, धर्म के शत्रु भी हो सकते हैं, आपके खुद के पर्सनल शत्रु, पारिवारिक शत्रु भी हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र के भी शत्रु हो सकते हैं। और शत्रु जो मुख्य शत्रु हैं इंसान के, वो आंतरिक शत्रु हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, कर्ज, रोग, भय। तो माई आपके आंतरिक और बाह्य दोनों शत्रुओं पर लगाम लगाती हैं, दोनों शत्रुओं का स्तंभन करती हैं। माई का वर्णन जो है वो वेदों में भी मिलता है। वेदों में माई का वर्णन कृत्यानाशिनी के रूप में, जो समस्त कृत्यों का नाश कर देती हैं, समस्त अविचार कर्मों का नाश कर देती हैं। अविचार कर्म, समस्त षटकर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, इन सभी का नाश कर देती हैं। और कृत्य मतलब जो क्रियाएं की गई हैं, किसी चीज को गाड़ के, किसी का मंत्र चला के, वो सभी चीजों का, सभी अभिचार कर्मों का नाश कर देती हैं। माई का जो प्राकट्य है उसके संबंध में दो कथाएं हैं। पहली तो सती की कथा है, शिव और सती की कथा, जिसमें सती अपने पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हैं। तो उस समय सती ने शिव को रोकने के लिए अपना विकराल रूप दिखाया था और 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट हुई थी, जिन्होंने शिव का रास्ता 10 दिशाओं से रोक लिया था। तो बगलामुखी रूप शिव के पृष्ठ भाग में खड़ा हुआ था, अवतरित था। दूसरी कथा आती है भगवान विष्णु से संबंध में, जिसमें चराचर जगत में एक बात क्षोभ या चक्रवात उत्पन्न हुआ था, जिससे पूरी पृथ्वी क्षोभित हो गई थी, जगत में त्राही त्राही मच गई थी। तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने गुजरात सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर के तट पर भगवती ललितांबा त्रिपुर सुंदरी माई की मूल स्वरूप की उपासना की, तपस्या की। भगवती जो है भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उनके शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ, जो सुनहरे पीले कलर के, गाढ़े पीले कलर के में था, और भगवती बगला के रूप में वो उत्पन्न हुई हरिद्रा सरोवर में। उन्होंने इस बात क्षोभ को, जो धरती पे बात क्षोभ उत्पन्न हो गया था, जो तूफान उत्पन्न हो गया था, उसको शांत किया। भगवती का प्राकट्य का दिन जो है वो वीर रात्रि है, मंगलवार, मकर लग्न में वीर रात्रि को भगवती का प्राकट्य हुआ था। अब हम बात करते हैं बगला माई की साधना किन उद्देश्यों के लिए की जाती है। बगला माई ब्रह्मास्त्र विद्या है। ये दुष्टों का स्तंभन करती हैं, दुष्टों का नाश करती हैं। दुष्ट, दूषक, दुरात्मा अपने भक्तों के
शत्रु, साथ ही साथ दुष्ट ग्रहों का स्तंभन करती हैं, शत्रुओं की सेना का स्तंभन करती हैं, अपमृत्यु का स्तंभन करती हैं, रोगों का नाश करती हैं, शत्रुओं की सेनाओं का पराभव करती हैं, अपनी सेना की रक्षा करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। किसी के ऊपर भैरव आदि चलाए गए हों तो उनको शमन करती हैं, उनका सन को शांत करती हैं। किसी को विष दिया गया हो, विष का शमन करती हैं। संहारास्त्र चलाए गए हों, शस्त्र चलाए गए हों, उनको स्तंभन कर देती हैं। किसी पर मारण कर्म किया गया हो, उसको शांत कर देती हैं। देश में उपद्रव हो गया हो, कृत्याओं का नाश कर देती हैं अपने रक्षण के लिए। मृत्यु के ना किसी पर मारण कर्म किया गया हो, घट कर्म किया गया हो, मोहन किया गया हो, उच्चाटन किया गया हो, वशीकरण किया गया हो, स्तंभन किया गया हो, विद्वेषण किया गया हो, इन सभी प्रकार के अभिचार कर्मों के नाश के लिए भगवती बगला की उपासना की जाती है। इसके अलावा भगवती बगला समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, समस्त अभिचार कर्मों का नाश करने वाली हैं, साथ ही साथ चारों पुरुषार्थ को देने वाली हैं। चारों पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवती अपने साधक को मोक्ष प्रदान करती हैं, धन प्रदान करती हैं, श्री विद्या हैं तो धन प्रदान करती हैं, समस्त भयों का नाश करती हैं, समस्त शत्रुओं का नाश करती हैं, स्तंभन की अधिष्ठात्री हैं। भगवती बगला की साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वो अपने साधक को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और साधक को सब कुछ प्रदान करती हैं। भोग और मोक्ष भगवती की साधना से प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया, संपूर्णानंद, अपने चैनल महाविद्या साधना से, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटे की आकृति की बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।